लगता है ये आदमी किसी के चंगुल में फंसा है और मुश्किल में उसे यही एक रास्ता मिला। मिसेस शाह, ये चिट्ठी आपकी खिड़की पर चिपकी हुई थी? जी, वो अचानक आंधी आ जाने की वजह से मैं अपनी खिड़कियां बंद कर रही थी। अचानक ये कागज का टुकड़ा मेरी खिड़की पे आके चिपक गया। मैंने इसे पढ़ा तो मुझे लगा कि आपके पास लाना चाहिए। वैसे आप रहती कहाँ हैं? जी, बांद्रा में, वसंत नगर। सर, मेरे ख्याल से वहां आसपास कोई फैक्ट्री तो है नहीं। हाँ, वहां तो सिर्फ मकान ही मकान है। तो फिर ये चिट्ठी आई कहां से? सर, कहीं ये बच्चों की शरारत तो नहीं है कि चलो हवा में ऐसे ही एक चिट्ठी फेंकते हैं और देखते हैं क्या होता है? तब भी हम इसे मजाक नहीं समझ सकते वीरेंद्र। हो सकता है किसी की जान खतरे में हो। चिट्ठी पूरी भी नहीं कर सका बेचारा। शायद अचानक वहां कोई आ गया हो। सर, इस नाम के किसी भी आदमी की गायब होने की रिपोर्ट मेरी नजरों में तो नहीं आई है। तुम ऐसा करो जी, हमारे कंप्यूटर्स पर इस साल के सारे रिकॉर्ड चेक करो, सिर्फ मुंबई के नहीं बल्कि सारे देश भर के। मुंबई में तो कोई पवन कुमार दिखाई नहीं देता है जो गायब हुआ है। बाकी के शहरों में क्या हाल है? बाकी के शहरों का पवन कुमार नाम के किसी भी आदमी के गायब होने की कोई रिपोर्ट नहीं। कुछ पता चला? सर, पिछले 3 महीने की किडनैपिंग्स की लिस्ट चेक कर ली है और कुमार नाम का कोई भी आदमी उन गायब होने वालों की लिस्ट में नहीं है। वैसे मैंने सब सेंटर्स को इन्फॉर्म कर दिया है कि पवन कुमार के नाम की कोई भी रिपोर्ट मिले तो हमें फौरन सूचित कर दें। हाँ, पर यह भी तो हो सकता है कि उनके घर वालों ने पुलिस में रिपोर्ट ही ना करवाई हो। उनको शायद किसी ने धमकाया हो, जैसे हर किडनैपिंग केस में होता है। इस पवन कुमार को हमें खुद ढूंढना पड़ेगा। मुश्किल लग रहा है सर। हमें तो यह भी नहीं मालूम है कि वो मुंबई का है भी या नहीं। फिर भी हम मुंबई से ही शुरू करेंगे। टेलीफोन डायरेक्टरी में जितने भी कुमार नाम के आदमी हैं, उनको टेलीफोन पर कांटेक्ट करने की कोशिश करो। सर, पर यहाँ कुमार नाम के आदमियों की लिस्ट पूरे 3 पन्नों की है। ठीक है, इन पन्नों की कॉपीज बनवाओ और जितने भी लोग ऑफिस में अवेलेबल हैं, उनको टेलीफोन करने के काम में लगवा दो। हेलो मिस्टर कुमार जी, देखिए हम एक मिस्टर पवन कुमार से बात करना चाहते हैं। जी, क्या पवन जी यहीं रहते हैं? नहीं, ओके, थैंक यू। क्या मिस्टर पवन कुमार यहाँ नहीं रहते? अच्छा, इस नाम के आपके कोई और रिश्तेदार ऑस्ट्रेलिया में है? पिछले 15 सालों से? ओके, थैंक यू। तकलीफ के लिए माफी चाहता हूँ। ओके, थैंक यू। 6363347। जी, मैं मिस्टर पवन कुमार से बात कर सकता हूँ? पवन कुमार, क्या पवन कुमार यहाँ नहीं रहते हैं? ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू। सर, अभी तक हमारे हाथ कुछ नहीं लगा है। पवन कुमार नाम के 9 लोग मिले हैं, लेकिन सब सही सलामत हेलो, अपने घर में। 625656। हमारे पास यही है। क्या मैं मिस्टर पवन कुमार जी से? सर, हम कोशिश कर रहे हैं। और क्या कहा? देखो, मैंने तुम्हें पहले भी कहा है कि मैं किसी भी तरह कल तक पैसों का इंतजाम कर दूंगा, लेकिन मेरे बेटे को कुछ मत करना प्लीज। हेलो मिस्टर कुमार, आप शांत हो जाइए। नहीं, मेरे बेटे को देखिए, हम वो नहीं हैं जो आप समझ रहे हैं। कौन है आप? हाँ, मैं एसीपी सीआईडी। हाँ? आपके बेटे पवन को अगवा किया गया है। सीआईडी? हाँ। तुम्हें कैसे पता चला? देखो, हमारे इस मामले में दखल मत दो, हमें हमारे हाल पे छोड़ दो। हेलो, हमें अपना आदमी मिल गया है। हमें अकेला छोड़ दीजिए। मैं खुद संभाल लूंगा इस मामले को। मैं नहीं चाहता कि पुलिस इस मामले में कोई दखल दे, प्लीज। हाँ एसीपी, हाँ प्लीज यहाँ से चले जाइए, भूल जाइए इस सब के बारे में। हमें पुलिस की मदद नहीं चाहिए। इसका मतलब है किडनैपर्स ने जरूर आपको धमकी दी होगी कि ये बात पुलिस तक नहीं पहुंचनी चाहिए। साहब, आप मेरी मजबूरी समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? पवन मेरा इकलौता बेटा है एसीपी साहब। उसकी मां नहीं है, मैं ही उसकी मां हूं और मैं ही उसका बाप। और 6 महीने पहले ही मैंने उसकी शादी की रूपा से। देखिए, पुलिस को बुलाकर मैं उसे किसी खतरे में नहीं डाल सकता। प्लीज एसीपी साहब, प्लीज। हाँ, हम किडनैपर्स को उनकी मुंह मांगी रकम देने को तैयार हैं, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि मेरे पति पर कोई आ जाए। आप प्लीज यहाँ से चले जाइए, हमें अपने हाल पर छोड़ दीजिए। देखिए,
इस मामले में आपकी मदद हमारे अलावा और कोई नहीं कर सकता। ये देखिए, देखिए। पवन, पवन, ये तो मेरे बच्चे पवन की लिखाई है। ये चिट्ठी उसी ने लिखी है। ये चिट्ठी में पवन ने लिखी है। देख देख बाबू, देख देख। ये चिट्ठी, ये कागज का टुकड़ा हमें यूं ही मिला किस्मत से, और ये आपकी और पवन की खुशकिस्मती है कि ये कागज का टुकड़ा हमें आपके पास ले आया। अब तो मामले की गंभीरता समझ लीजिए। अगर उन दोनों को जरा भी शक हुआ कि पवन उन दोनों को पहचानता है, तो पैसे मिलने के बाद भी वो पवन की जान ले सकते हैं। और अगर आपको अपने बेटे की जान बचानी है, तो आपको हमारी मदद करनी चाहिए। प्लीज। मुझे लगता है आप ठीक कह रहे हैं। मुझे माफ कर दीजिए एसपी साहब, लेकिन मुझे ये सब मालूम भी तो नहीं था ना। ठीक है सत्यपाल जी, आप शांत हो जाइए। अब मुझे शुरू से बताइए ये सब कैसे हुआ। परसों शाम 5 बजे वो दफ्तर से निकला, लेकिन वो घर नहीं पहुंचा वो। और जब 7 बजे तक वो घर नहीं आए, तो मैंने उन्हें मोबाइल पे कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन उनका मोबाइल बंद था। और पवन का भी अपना मोबाइल बंद नहीं रखते। और 8 बजे 8 बजे, एक मिनट मैं दिखाता हूँ। 8 तो ये देखिए, कल रात किसी ने खिड़की से ये पत्थर फेंका, और साथ में ये खत भी था। पिताजी, इन लोगों ने मुझे किडनैप कर लिया है, और इनका कहना है कि जब आप इन्हें 50 लाख रुपए देंगे तो वो मुझे छोड़ देंगे। पर अगर आपने किसी को बताया या पुलिस को बुलाया, तो मेरा क्या होगा पता नहीं। पिताजी, आप और चाहे कुछ भी करना, मगर पुलिस को बिल्कुल मत बताना, प्लीज। क्या आपने किसी को ये फेंकते हुए देखा था? नहीं, लेकिन हम लोगों ने एक मोटरसाइकिल की आवाज सुनी थी। जब तक हम खिड़की तक पहुंचे, वो जा चुका था। तो फिर उसके बाद क्या किया आपने? और क्या करता, पैसों के इंतजाम में लग गया। स्टॉक ब्रोकर्स, बैंक मैनेजर, सबसे बात की, और पैसों का इंतजाम भी कल तक हो जाएगा। चिट्ठी फेंकने के बाद क्या किडनैपर्स ने आपको फोन किया था? जी हाँ, कल रात 11 बजे उन्होंने फोन किया था। वो ये जानना चाहते थे कि मैंने पैसों का बंदोबस्त किया या नहीं। मैंने उनसे कल दोपहर तक का वक्त मांग लिया, लेकिन एसीपी साहब, जब मैंने पवन से बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने लाइन काट दी। उन्होंने ऐसा कुछ कहा कि वो दोबारा कब फोन करेंगे? हाँ, कहा करेंगे, लेकिन कब, ये तो पता ही नहीं। अब अगर उनका फोन आया तो हम उसे रिकॉर्ड करने की कोशिश करेंगे। क्या आपके फोन की दूसरी लाइन है घर में? जी, ऊपर पवन के स्टडी रूम में। रुदुला, ऊपर जाकर फोन रिकॉर्ड करने का सामान सेट करो। यस सर। और आसपास नजर रखने का इक्विपमेंट भी लगा दे। ओके सर। आइए। ये है पवन का स्टडी रूम। यहाँ से घर का मेन गेट और सड़क दिखाई देती है? जी। गुड। यहाँ से तो सड़क साफ दिखाई देती है। अब मैं अपना सामान सेट कर लूं। सर, सब कुछ सेट हो गया है। टेलीस्कोप, कैमरा और फोन की बातें रिकॉर्ड करने वाला सामान। और सबसे अच्छी बात यह है सर कि ऊपर के कमरे से मेन गेट साफ दिखाई देता है। गुड। सत्यपाल जी, अब जब किडनैपर्स का फोन आएगा तो आप ऐसा कीजिए, थोड़ी मोहलत और मांग लीजिए उनसे, कुछ दिन और। नहीं सीपी साहब, वो नहीं मानेंगे। उन्हें पैसे कल ही चाहिए। अगर वो नाराज हो गए पवन तो तब तक सही सलामत है जब तक उन्हें पैसे नहीं मिलते। इधर आपने पैसे दिए और उधर वो पवन को अपने रास्ते से हटाकर फरार हो जाएंगे। Why don't you understand this? आपके पास सिर्फ एक ही रास्ता है। आप उनसे थोड़ा टाइम और मांग लीजिए ताकि हम उन तक पहुंच सकें।
मृदुला यहीं रहेगी। वो फोन रिकॉर्ड करेगी और घर के आसपास भी नजर रखेगी। मैं अपने ऑफिस जाता हूं। हो सकता है ये कागज हमें पवन तक पहुंचा सके। डोंट वरी सत्यपाल जी। मृदुला, टेक केयर एंड बी अलर्ट। यस सर। भगवान, ये हमारे साथ ही क्यों हो रहा है? कहाँ है मेरा बच्चा पवन? क्या हाल है मेरे 50 लाख के चेक? हाँ? प्लीज मेरे हाथ खोल दो। अरे बहुत दुखता है। चुप! बात नहीं करेगा तू? हाथ खोल दे। अबे पिछली बार हाथ खोला था तो सीधा खिड़की की तरफ भागा था। हैं? भागा क्यों था रे? हैं? भागने की कोशिश कर रहा था। हमसे बच के भाग जाएगा तू? हैं? हाथ खोल दे इसका। अरे ऐसे कैसे खोल दे मुन्ना? हाँ? तू तो बहुत कीमती है हमारे लिए। ओहो बेटा, परेशान नहीं होते। हाँ, कल तुम्हारे पिताजी हम लोगों को 50 लाख रुपए दे देंगे। हाँ? और हम लोग बन जाएंगे लखपति। और तुम्हारा तो बस फिर तुम लोग मुझे छोड़ दोगे? हाँ। मिसेस शाह को ये कागज कितने बजे मिला था? करीब 7 बजे के आसपास। मतलब किडनैपिंग के 24 घंटे बाद, क्योंकि पिछली शाम 5 बजे पवन को अगवा किया गया था। 24 घंटे बहुत होते हैं वीरेंद्र। सर, ये कागज उसने उसी फैक्ट्री या गोदाम में से फेंका होगा जहां उसे कैद करके रखा गया है। कितनी दूर हो सकती है जगह मिसेस शाह के घर से? वसंत नगर से। जी सर। मिसेस शाह यहां रहती है, कागज यहां से मिला था। अब सवाल यह उठता है कि यह कागज आया कहां से, कितनी दूर से आया और किस तरफ से आया। मिसेस शाह कह रही थी कि उस वक्त आंधी चल रही थी, और हमें पता करना है कि आंधी उस समय किस तरफ से आ रही थी, यहां से, यहां से, यहां से या यहां से। हमें मौसम विभाग के किसी आदमी से बात करनी होगी। उन्हें जरूर मालूम होगा उस समय आंधी किस तरफ से आ रही थी। ठीक है सर, मैं मौसम विभाग के ऑफिसर मिस्टर घोष को बुला कर ले आता हूं। देखिए साहब, समुद्र में लो प्रेशर एरिया की वजह से परसों शाम से ही तेज हवा चल रही थी और कल शाम तक रही। साउथ वेस्टर्ली यानी दक्षिण पश्चिम की दिशा से हवा की रफ्तार फोर्स 4 के लगभग थी। मिस्टर घोष, जरा सरल भाषा में बताइए, अगर यह कागज का टुकड़ा हमें कल शाम 4 बजे यहां मिला, और अगर यह कागज का टुकड़ा पिछले 24 घंटों में कभी भी फेंका गया हो, तो यह किस तरफ से आया होगा? देखिए, कल सारे दिन हवा इस तरफ से आ रही थी और काफी तेज भी। हो सकता है वो कागज यहीं कहीं से आया होगा। हवा यहां से चल रही थी। आप कह रहे हैं कि हवा यहां से चल रही थी, यहां में पेपर मिला। अगर यहां में पेपर मिला है तो वो यहीं कहीं से आया होगा। और ये जो एरिया है ये 10 किलोमीटर लंबा और ये 8 किलोमीटर चौड़ा है। इसका मतलब 80 स्क्वायर किलोमीटर। ये तो काफी बड़ा एरिया बताया आपने। सर, ये एरिया तो बिल्कुल पानी है और हवा यहां से आ रही थी। और चूंकि पेपर हमें यहां मिला है, इसका मतलब पेपर यहीं कहीं से आया होगा। पेपर हैज टू बी फ्रॉम हियर। सवाल यह भी है कि यह कागज का टुकड़ा कितनी दूरी से आया है। और सर, ये तो बिल्कुल हल्का है, इतना हल्का कि जरा सी भी हवा से काफी दूर निकल सकता है। और कल तो आंधी चल रही थी। और आपको तो ये भी नहीं पता कि वो कागज कितने बजे फेंका गया। अगर वो पिछले 24 घंटे में किसी भी समय फेंका गया हो तो ये तो पता चल ही नहीं सकता कि वो किस तरफ से आया और कितनी दूर से आया। सर, जिस एरिया की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एक हाईवे भी है। हो सकता है कि ये पेपर किसी ट्रक या कार में अटक कर कहीं का कहीं होता हुआ वसंत नगर में पहुंच गया। तुम ठीक कह रहे हो विवेक, मगर हमारे पास इसके अलावा कुछ और है भी तो नहीं। एक काम करो, तुम लोग पता करो कि इस एरिया में कितनी फैक्ट्रीज और गोदाम ऐसे हैं जो या तो खाली पड़े या बंद पड़े। यस सर, मगर आपको लगता नहीं कि हमें वक्त बहुत लगेगा? और वही हमारे पास नहीं है। हाँ, पर कोई और सुराग मिलने तक हम कुछ कर भी तो नहीं सकते। हो सकता है मृदुला को ही कुछ पता चल गया।
ये सारे पैसे आ गए हैं। मेरा स्टॉक ब्रोकर आया था, उसने मेरे सारे शेयर्स बेच दिए। इसमें सारे नोट पुराने हैं। जैसा उन बदमाशों ने कहा था, एक भी गड्डी इसके अंदर नई नहीं है। अच्छा है, मगर एक बात याद रखिए, जब उन किडनैपर्स का फोन आए तो आप उन्हें किसी भी तरह टाल दीजिए। कहिए कि पैसे इकट्ठा करने में अभी और वक्त लगेगा। देखिए सत्यपाल जी, आप उन लोगों को पैसे देने में जितनी देर लगाएंगे, पवन उतनी ही देर और सलामत रहेगा। हेलो हेलो। हाँ बड़ाऊ, रुपयों का इंतजाम हो गया? नहीं, देखो मुझे थोड़ा वक्त और चाहिए सारे पैसों का इंतजाम करने के लिए, प्लीज। अबे तुझे अपना लड़का सही सलामत चाहिए कि नहीं? नहीं, देखो तुम मेरे बच्चे को कुछ मत करना, प्लीज। तुम्हारे पैसे चाहिए ना, तुम्हें मिल जाएंगे तुम्हारे पैसे सारे। लेकिन प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। इतने सारे पैसे मैं कैसे इंतजाम कर दूं एक दिन में? सारे शेयर्स बेचने हैं, मार्केट की हालत बहुत खराब है। देखो प्लीज, एक दिन, सिर्फ एक दिन का वक्त मुझे दे दो, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। प्लीज देखो, मेरे बच्चे को कुछ मत करना, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज। देख, ये चालाकी तुझे और तेरे बेटे को बहुत महंगी पड़ेगी। समझ रहा है ना तुम्हें क्या कह रहा हूँ? हेलो हेलो हेलो। कोई बात नहीं, आपने उसे काफी देर तक फोन पे लगाए रखा था। इतनी देर में तो टेलीफोन एक्सचेंज वालों को उसका नंबर पता चल गया होगा। मैं अभी फोन करती हूँ। हेलो, टेलीफोन एक्सचेंज, सब इंस्पेक्टर मृदुला हियर, सीआईडी। जी हाँ, उसी नंबर के बारे में फोन किया है। अभी यहाँ एक फोन आया था। कौन से नंबर से आया था? हाँ, मैं होल्ड करती हूँ। हाँ, क्या मोबाइल से किया था? नंबर 9820041440, 9820041440। और हाँ, ये सर्वेलेंस जारी रखना। अब हम उन लोगों को, क्या हुआ? कुछ नहीं हो सकता, कुछ पता नहीं चलेगा। मगर क्यों? हमारे पास उन लोगों का नंबर है। हाँ है, लेकिन मुझे ये भी पता है कि ये किसका नंबर है। किसका है? ये मेरे बेटे पवन का मोबाइल फोन नंबर है। बहुत चालाक है ये दोनों। कहीं हम उनका फोन ट्रेस न कर लें, इसलिए उन्होंने पवन के मोबाइल से फोन किया। तो सर अब हम क्या करें? फिलहाल हमारे पास सिर्फ ये दो कागज हैं। एक ये कागज जिस पर किडनैपर्स ने 50 लाख रुपए मांगे हैं, और दूसरा ये कागज जिस पर पवन ने मदद मांगी है। वीरेंद्र, ये दोनों कागज तुम फोरेंसिक लैब में लेके आओ। पता करवाओ ये कैसे कागज है, इनकी स्याही की भी जांच करवाओ। पता लगाओ इन कागजों में क्या खास बात है। शायद हमें पता चल जाएगा कि ये कहां से खरीदे गए हैं। कुछ दिख रहा है क्या? हाँ, कोशिश कर रहा हूं। अबे मकरन, घर में तो बस बुढ़ाऊ के अलावा अपने बकरे की बीवी है। और ये नई लड़की कौन है? हाँ, अब ये लड़की कहां से टपक गई? कौन है ये? उस साले को मना किया था किसी को बताना नहीं। फिर ये होशियारी को दिखा रहा है रे? हाँ? अबे लगता है इस बड़ों को ना सबक सिखाना ही पड़ेगा। तेरे घर में वो लड़की कौन है? कौन है वो लड़की? बोल बोल बोल। मैं नहीं जानता, किसकी बात कर रहे हो? अच्छा, देख, दाल में कुछ काला है। कुमार ने आज हम लोग को 50 लाख रुपए देने का वादा किया था। फिर वो देर क्यों कर रहा है? क्या पता यार, वो शायद ठीक कह रहा हो, क्योंकि 50 लाख की रकम कोई छोटी रकम तो होती नहीं है। और फिर वो हमसे एक दिन की मोहलत मांग रहा है।
एक दिन की मोहलत देने में हमारा क्या जाता है? ना कोई चक्कर है, वो जानबूझकर झूठ बोलते हैं। तेरा क्या मतलब है? उसने पुलिस की मदद ले ली है? अरे हाँ, वो लड़की कहीं पुलिस वाली तो नहीं है? एक तरीका है जिससे सब कुछ पता चल सकता है कि वहां पे क्या हो रहा है। बोल बोल बोल। ए, तेरे बाप तो स्टॉक ब्रोकर है ना, उसे तू जानता है ना? अबे जानता है तू? हाँ, फोन लगा। ब्रोकर को फोन लगा, बस पूछ उससे कि तेरे बाप ने उसको शेयर बेचने के लिए कहा है कि नहीं? बस कितना टाइम लगेगा ये? जल्दी। हेलो मिस्टर मेहता, मैं पवन कुमार बोल रहा हूं। मेरे पिताजी कुछ शेयर बेचना चाह रहे थे। क्या उन्होंने आपसे इस बारे में कोई बात की है? वैसे तो मैं भी हैरान रह गया कि 50 लाख रुपए उनके शेयर्स एक साथ क्यों बेचना चाहते हैं। कुछ समझ में नहीं आया। मैंने उनसे कहा कि थोड़ा रुक जाओ, पर वो माने ही नहीं। उनको पैसे नकद चाहिए थे। और वैसे मैं आज सुबह खुद जाकर उनको 50 लाख रुपए दे आया, और वो भी पुराने नोट जैसे उनको चाहिए थे। ठीक है मिस्टर मेहता, मैं थोड़ा जल्दी में हूं, मैं आपसे बाद में बात करता हूं। वैसे चिंता की इसका मतलब ये हुआ कि पैसे उस हरामी को मिल चुके हैं और वो हमें बेवकूफ बना रहा है। हमें इससे एक बात और भी साफ हो जाती है कि ये सारा मामला वो पुलिस को बता चुका है और वो हम लोग को जानबूझकर देर करा रहा है। ला फोन। हेलो बुढ़ाऊ, जानता मैं कौन बोल रहा हूँ? हाँ, पहचानता मेरी आवाज को? हाँ, झूठ बोल रहा हमसे? नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। हमें सब पता चल चुका है। रुपए तुम्हारे पास पहुंच चुके हैं। अभी अभी तुम्हारे शेयर दलाल से बात हुई है हमारी। और सुनो, हमारे मना करने के बावजूद आखिर पुलिस को खबर कर दी ना तुमने? पुलिस? नहीं तो। अच्छा, तुम्हारे घर में वो लड़की कौन है? वो मेरी भतीजी है, मृदुला। अच्छा, कहाँ से आई है? नासिक से। एक मिनट बुढ़ाऊ, एक मिनट। हाँ, तो तेरे घर में जो तेरी चचेरी बहन आई है नासिक से, क्या नाम है उसका? नाम बोल। बैग खोपड़ी उड़ा दूंगा। नाम बोल। वैसे तो मेरी 3-4 बहनें हैं। नाम। प्रीति, उषा, लता। नाटक नहीं, चुप। सुन, तेरे बेटे को ऐसे किसी रिश्तेदार के बारे में कुछ भी नहीं पता, सुना तूने? देखो, ये मेरे बहुत दूर की रिश्तेदार है और बहुत दिनों के बाद आई है हमारे घर पे, इसलिए। देख बुढ़ाऊ, एक बात तो बहुत साफ हो गई है कि तेरे लिए तेरे बेटे की जान की कीमत क्या है। और अब एक बात कान खोल के तू भी सुन ले, हमें सारे रुपए 50 लाख 1 घंटे के अंदर चाहिए अभी, वरना तू अपने बेटे को खत्म समझ। नहीं, मुझसे कुछ मत करना प्लीज। देखो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। देखो, अपने बेटे को दोबारा अगर जिंदा देखना चाहते हो तो अपने घर से निकलो और बिल्कुल अकेले। और हाँ, 50 लाख रुपए साथ लेना मत भूलना। और सुनो, अपना मोबाइल फोन भी अपने साथ रखना। मैं तुम्हें थोड़ी थोड़ी देर में खबर करता रहूंगा कि कहाँ से कहाँ पहुँचना है। और एक बात और सुनो, अगर तुमने या तुम्हारे पुलिस वालों ने चालाकी की कोई भी कोशिश की ना, तो इस बार तुम अपने बेटे को मुर्दा घर में पाओगे। मुर्दा घर में, समझ गए? देखा, इसीलिए मैं कह रहा था कि मैं अपने बेटे को खुद छुड़ाना चाहता हूँ। क्यों सुने मैंने एसपी साहब की बात? नहीं, मैं अब जा रहा हूँ।
उन्हें पैसे देने के लिए और अपने बेटे को लेकर आने के लिए। देखिए सत्यपाल जी, अगर आप उन लोगों को ये पैसे देंगे तो वो पवन को खत्म कर देंगे। और अगर नहीं दिए ना तो भी वो उसे मार डालेंगे। नहीं, बस मैं जा रहा हूँ उन्हें पैसे देने के लिए, पर भगवान के लिए मेरा पीछा मत कीजिएगा, वरना मेरे बेटे की मौत की जिम्मेदार आप होंगी। हेलो हेलो सर, सत्यपाल जी अभी अभी घर से निकले हैं उन लोगों को पैसे देने के लिए। क्या कह रही हो रुचिरा? सत्यपाल पैसे लेकर उन लोगों को देने के लिए निकल पड़ा है? उफ, कहाँ गया वो? कुछ पता नहीं सर। ठीक है, हमारे पास वैसे भी वक्त बहुत कम है। सर, वो 2 चिट्ठियां जो हमने आपको जांच करने के लिए दी थी, उनके बारे में कुछ पता चला? हाँ, देखिए ये एक चिट्ठी जिस पर किडनैपर्स ने पैसों की मांग की थी, ये तो एक आम कागज है, शहर की किसी भी स्टेशनरी की दुकान पर मिल जाए। कहां से लिया होगा ये कहना जरा मुश्किल है। और स्याही जिससे ये चिट्ठी लिखी गई है? वो तो एक आम बॉल पॉइंट पेन की इंक है। ऐसे पेन शहर के हर फुटपाथ पर मिलते हैं। और वो कागज जिसे पवन ने फेंका था, वो ये कागज बहुत काम का है, क्योंकि इसकी इंक तो आम बॉल पॉइंट पेन की है, लेकिन ये कागज आम नहीं। मतलब ये एक न्यूज प्रिंट है, यानी वो कागज जिस पर अखबार, न्यूज़पेपर्स छपते हैं। मगर ऐसा लगता तो नहीं कि ये किसी अखबार में से फाड़ा गया है। हाँ, आपका अंदाजा बिल्कुल सही है, क्योंकि ये न्यूज प्रिंट ऐसा है जिस पर कभी कुछ छापा ही नहीं गया, सिर्फ ये लिखा गया। देखिए, फिलहाल तो मैं आपको सिर्फ इतना ही बता सकता हूँ, क्योंकि अभी इस पेपर पर और भी बहुत सारे टेस्ट होना बाकी है। न्यूज प्रिंट ये आम आदमी को आसानी से नहीं मिल सकता, तो फिर पवन के पास अखबार का कोरा कागज कहां से आया? कहीं वो किसी प्रिंटिंग प्रेस में कैद तो नहीं? हमें किसी अखबार वाले से मिलना होगा। मॉर्निंग टाइम्स के एडिटर से मेरी कुछ जान पहचान है, मैं एसीपी साहब को उसके पास लेकर जाता हूँ। एसीपी प्रद्युमन है फ्रॉम सीआईडी। प्लीज सिट डाउन। वीरेन, ये अचानक तुम न्यूज प्रिंट के बारे में क्यों पूछने लगे? क्या जानना चाहते हो? कोई इंक्वायरी चल रही है क्या? हाँ प्रकाश, लेकिन इस वक्त तुम ज्यादा सवाल मत पूछना, क्योंकि हम जरा जल्दी में हैं। लेकिन जैसे ये केस सॉल्व होगा, सबसे पहले इसके बारे में मैं तुम्हें बताऊंगा। ये स्कूप तुम्हें मिलेगा बॉस। देखिए, आप हमें ये बताइए कि जिस कागज पर अखबार छपता है वो शहर में कहां कहां रखा जाता है? देखिए एसीपी साहब, ये कागज कोई स्टेशनरी की दुकान में तो मिलते नहीं। वैसे हर अखबार का अपना अपना एक अलग कोटा होता है। इसके अलावा कुछ ऐसे स्टॉकिस्ट हैं जो ये कागज अपने गोदाम में रखते हैं और वही प्रेस वालों को सप्लाई करते हैं। तो ये न्यूज प्रिंट कहां कहां रखा जाता है उसकी हमें लिस्ट चाहिए, और खास करके शहर के इस एरिया में ऐसे गोदाम कहां हैं ये भी हमें बताइए। इस एरिया में? हाँ प्रकाश, इस एरिया में गोदाम कहां कहां पर है ये जानना बहुत जरूरी है। हेलो। हाँ, अच्छा वीरेंद्र सर, फोरेंसिक लैब से फोन है, फौरन बुलाया। जो कागज आपने मुझे दिया था वो कुछ ज्यादा ही गंदा था, इसीलिए मुझे टेस्ट करने में इतनी देर लग गई। उस पर जूतों के निशान, धूल, मिट्टी, टायर्स के निशान, इतना सब कुछ था कि उसके एक टुकड़े को मुझे अलग से साफ करना पड़ा। एकदम साफ नहीं है, अब भी इस पर कुछ छोटे छोटे काले निशान हैं। ये निशान इस कागज के नहीं हैं। तो फिर? ये सूट के निशान हैं, काली राख के, कालिक के निशान। कालिक के? और अगर मेरा अंदाजा सही है तो ये कागज किसी ऐसी जगह पर रखा हुआ था जहां आसपास आग लगी होगी। हेलो। हाँ हाँ, मैं सतपाल बोल रहा हूँ। बोलो, मुझे किधर जाना है? हाँ बोलो, अब मेरी बात ध्यान से सुन। आगे जो सिग्नल नजर आ रहा है ना, वहां से लेफ्ट टर्न ले ले तू, समझा?
देखिए प्रकाश जी, हालात अब थोड़े बदल गए हैं। हमें कुछ और बातें पता लगी है उस कागज के टुकड़े के बारे में। आपको कुछ याद है, इस साल या पिछले साल किसी गोदाम में आग लगी हो जिसमें अखबार का कागज रखा जाता है? आग? हाँ, लगी थी। एक गोदाम में आग जरूर लगी। काफी भारी नुकसान हुआ था। इसके कारण एक दो मराठी और गुजराती अखबार 2 दिन तक छपे ही नहीं। अच्छा, किसका गोदाम था वो? एक मिनट आगे एक और लिफ्ट कर रहे हैं, दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है। हाँ बस वहीं से मोड़ ले। पिछले साल जिस गोदाम में आग लगी थी वो किसका था? जहां से वो गुजराती दर्पण वाला न्यूज प्रिंट लेता है, किसका था वो? सर वो सिन्हा साहब का गोदाम था। सिन्हा साहब? और शॉर्ट सर्किट हो जाने की वजह से आग लग गई थी, काफी नुकसान हो गया था। कई टन न्यूज प्रिंट जलकर राख हो गया था। आपके पास सिन्हा का फोन नंबर तो होगा? है ना सर? (8831-243) 8831-243। हेलो, कौन बोल रहा है? मिस्टर सिन्हा, मैं एसीपी प्रद्युमन बोल रहा हूं, सीआईडी से। जी हाँ, बहुत जरूरी पुलिस इंक्वायरी है। देखिए, आपके गोदाम में आग लग गई थी और काफी न्यूज प्रिंट जल गया था, करेक्ट? हाँ, तो बचा हुआ न्यूज प्रिंट आपने कहां रखा? ओके, थैंक यू जी। नहीं, मैं आपको सब कुछ समझा दूंगा बाद में। ओके। सिन्हा ने अपना बचा हुआ न्यूज प्रिंट खार के एक फैक्ट्री में रखा है जो बंद पड़ी है। चलो जल्दी चलो। बाइक फेंकने के लिए तैयार हो जा। हाँ। और सुन, गाड़ी को बाईं ओर रखना। अच्छा। 3 सेकंड के बाद बाइक को गाड़ी से बाहर फेंक देना और रुकना मत। नहीं। बाइक फेंकने के बाद सीधा निकल जाना। हाँ ठीक है। ठीक है? हाँ। अब मैं उल्टी गिनती गिनना शुरू करता हूँ। हाँ। 3, 2, 1, भाई फेंक दो। उधर ही होंगे वो। चलो।
सुरक्षित हो। आप लोग यहाँ? तुमने ये चिट्ठी जो फेंकी थी, पर तुमने ये किया कैसे? उन लोगों ने खाना खाने के लिए मेरे हाथ खोले थे। बस मैंने मौका पाते ही मैंने यहां से कागज फाड़ लिया और जल्दी से लिखना शुरू किया। अभी आधा ही लिखा था कि उन लोगों को शक हो गया, इसलिए मुझे कागज फेंकना पड़ा। चलो अधूरी ही सही, पर इस कागज के टुकड़े पर लिखी तुम्हारी चिट्ठी 2 आदमियों को आजीवन कारावास जरूर दिलवा देगी। बाद में सब गाड़ियां और मोटरसाइकिल हटवा दो, वो लोग शायद आ जाएं। अबे इतना मुझे नहीं दे भैया, गौतम, हाँ हम लोग तो अमीर हो गए। हाँ मकरंद, हम अमीर हो गए, लेकिन सबसे पहले पवन का मुंह बंद करना होगा। इसके बाद हम यहाँ से कहीं दूर निकल जाएंगे। अरे मैं तो कहता हूँ ये शहर ही छोड़ देंगे, उसके बाद मौज मजा। अरे देख बात मत कर ज्यादा, चलते उड़ा दो उसको। तुम्हारा खेल खत्म हो गया पवन। किसने खोले? हमने खोले। पिस्तौल फेंक दो। ये सब कैसे हो गया? हमने तो इतनी सावधानी बरती थी।